Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start topic number 13 and that is active voice and passive voice. So let's start our today's topic. A sentence in which the subject is the doer यानी कर्ता of the action is said to be in the active voice. अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का वही करता हो यानी वही एक्शन करना हो. फॉर एग्जाम्पल, रोशनी इज ईटिंग एन एप्पल. अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है रोशनी और वही करता है, वो क्या कर रही है? एप्पल खा रही है. रोशनी द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन बट इज पेसिव is said to be in the passive voice. अब passive voice में जो subject है वो doer नहीं है. For example, an apple is being eaten by रोशनी. अब यहाँ पर देखिए subject है an apple is not the doer of the action but is passive. यहाँ पे ये passive है, वो करता नहीं है, doer नहीं है, subject है पर doer नहीं है. Now we will see a use of passive voice. पैसिव वॉइस का यूज़ क्या है? वी यूज़ द पैसिव वॉइस व्हेन. अब हम पैसिव वॉइस कब यूज़ करते हैं? जब फर्स्ट द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ नॉट नोन, यानी कि जो एक्शन है उसका डूअर कौन है वो पता नहीं है, तब. फॉर एग्जाम्पल, द क्वीन्स ज्वेलरी वॉज स्टॉलन. अब यहाँ पर देखिए क्वीन की ज्वेलरी है वो चोरी हो गई है. वी डू नॉट नो बाय हुम, यानी किसने चोरी की है वो हमें यहाँ पे पता नहीं है. सेकेंड इज द फोकस इज ऑन द एक्शन एंड नॉट द डूअर, यानी जो डूअर है उस पर हमारा फोकस नहीं है पर जो एक्शन है उस पर जब हमारा फोकस होता है तब पैसिव वॉइस यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द चेक्स हैव बीन रिसीव्ड, यानी जो चेक्स थे वो रिसीव्ड हो गए हैं. द रिसिप्ट्स ऑफ द चेक आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पर्सन हु इज रिसीविंग दैम. यहाँ पर देखिए जो रिसिप्ट है चेक की वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. किससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जिसने वो रिसीव किया है. पर यहाँ पर जो फोकस है वो रिसिप्ट पे है, चेक की जो रिसिप्ट है उस पर है. थर्ड वन इज वी राइट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और नोटिसेस. एग्जाम्पल्स: ए, 10 people वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट. बी, ट्रेसपैसर्स, यानी किसी की अगर लैंड या प्रॉपर्टी में जो आदमी है वो विदाउट परमिशन एंटर होता है उसे कहते हैं ट्रेसपैसर्स. will be prosecuted. prosecuted यानी litigate, मुकदमा चलाना. ठीक है. remember this uses of passive voice. now B is passive voice construction. उसका construction. before that note is only transitive verbs having an object can be changed into the passive voice. now 3 steps are involved in passive voice construction. कितने स्टेप्स हैं? 3. स्टेप 1 इज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट हैव टू बी इंटरचेंज्ड, यानी जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, द बॉय एट एन एप्पल. यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? द बॉय और ऑब्जेक्ट यस एन एप्पल. तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा एन एप्पल वॉज इटन बाय द बॉय. अब यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द बॉय. स्टेप 2, द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज़ टू बी यूज्ड. एग्जाम्पल देखिए, द बॉय एट एन एप्पल, ये एक्टिव फॉर्म है. जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तब वर्ब में कुछ चेंज होगा, पैसिव फॉर्म यूज होगा. एन एप्पल वॉज इटन बाय द बॉय. एंड स्टेप 3 इज the number of the verb is changed according to the number and person of the subject. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स मी. तो ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जिसमें सिंगुलर थर्ड पर्सन है ही, तो उसमें एस या ई एस ऐड होता है. तो यहाँ पे देखिए एस ऐड हो गया है. अब जब एक्टिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस करेंगे तब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि फर्स्ट देखिए ही लाइक्स मी, इसमें ऑब्जेक्ट था मी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा पर प्रोनाउन चेंज होगा. यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ होगा आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है एम.
आई एम लाइक्ड बाय हिम, ये क्या हो जाएगा? पेसिव वॉइस। The first sentence under step 3 is in the active voice and the verb likes agrees with he. हमने आगे ही एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में देखा कि जो वर्ब लाइक्स है वो किससे एग्री करता है? ही से। द सेकंड सेंटेंस इज इन द पेसिव वॉइस, जबकि जो सेकंड सेंटेंस था वो पेसिव वॉइस था। सो आई बिकम्स द सब्जेक्ट एंड द वर्ब चेंजेस टू आई एम लाइक्ड टू एग्री विथ आई। अब पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया था आई, तो जो एम लाइक था वो किससे एग्री करता था? आई से। नोटिस समटाइम्स द बाय फ्रेज इज अंडरस्टूड एंड लेफ्ट आउट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखिए, ए इज द थीफ वॉज कॉट। अब यहाँ पे देखिए बाय द पुलिस, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ब्रैकेट में है। बी इज द पुअर शुड बी हेल्प्ड, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्या है? बाय अस। Now C is rules for changing the active voice into the passive voice. First is pronouns, कि उसमें क्या चेंज करने होते हैं। If the subject or object in the active voice sentence is a pronoun, the changes are as follows. उससे पहले ये बॉक्स देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट में प्रोनाउन आई यूज हुआ है तो ऑब्जेक्ट में वो मी हो जाएगा। सब्जेक्ट में वी प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है अस। ही है तो हो जाएगा हिम, शी है तो हर, दे है तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? देम। और अगर यू है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट भी होगा यू ही। एग्जाम्पल्स देखिए, वी बॉट अ केक। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, एक्टिव वॉइस है। अब पेसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट है, वो क्या हो जाएगा? पेसिव वॉइस हो जाएगा, तो अस हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए अ केक वॉज बॉट बाय अस, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। बी इज द चिल्ड्रन फॉलोड देम। अब यहाँ पर देम है तो देखिए देम ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो क्या होगा? दे वेर फॉलोड बाय द चिल्ड्रन। ये प्रोनाउन वाला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज रिमेंबर इट। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल इज पेसिव वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। पेसिव वॉइस सेंटेंसेस यूजुअली हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है, जनरली यही फॉलो होता है। बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब यानी V3। द वर्ब चेंजेस इन द पेसिव वॉइस आर एज फॉलोज। पहले प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं। वर्ब सिंपल प्रेजेंट है। एक्टिव वॉइस देखिए, आई ईट एन एप्पल डेली, तो पेसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? एन एप्पल इज इटन बाय मी डेली। ईट का हो जाएगा इज इटन। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम ईटिंग एन एप्पल। पेसिव वॉइस क्या होगा? एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। ये आपको स्ट्रक्चर कंपलसरी याद रखना है, और अगर आप इजीली याद रखना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक ऑल्सो। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव ईटन एन एप्पल होता है एक्टिव वॉइस। पेसिव वॉइस होगा एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय मी। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, पर इसका पेसिव वॉइस अवेलेबल नहीं है किसी भी ग्रामर बुक में। अब पास्ट टेंस देखते हैं। सिंपल पास्ट है तो उसका एक्टिव वॉइस क्या होता है? आई एट एन एप्पल यस्टरडे। पेसिव क्या होगा? एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी यस्टरडे। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट था तो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था पैसिव वॉइस में इज। पास्ट है तो देखिए क्या हुआ है? वॉज। पास्ट कंटिन्यूअस है, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए प्रेजेंट टेंस है उसमें था एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, यहाँ पे वॉज यूज होगा एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन एन एप्पल, तो यहाँ पे पेसिव होगा एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी। लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में लास्ट कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल देन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर है, आई शैल ईट एन एप्पल, तो पेसिव वॉइस होगा एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी।
फ्यूचर कंटिन्यूअस है, आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी पैसिव वॉइस नहीं होता। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, तो उसका पैसिव वॉइस होता है एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय मी। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्टिव वॉइस होगा आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पर भी पैसिव वॉइस अवेलेबल नहीं है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नोटिस वर्ब्स इन द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। हमने आगे ही देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। नाउ थर्ड इज ऑब्जेक्ट्स। समटाइम द एक्टिव वॉइस हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स। कई बार एक्टिव वॉइस में टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन सच केसेस द पैसिव वॉइस कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज, यानी कि एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस दो तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोनू गेव द चॉकलेट टू चित्र। अब ये देखिए यहाँ पे द चॉकलेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और चित्र है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस दो तरीके से होगा, चित्र वॉज गिवन द चॉकलेट बाय मोनू, इस तरह भी हो सकता है, और द चॉकलेट वॉज गिवन टू चित्र बाय मोनू, इस तरह भी हो सकता है। आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी तरीके से लिखो, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। फोर्थ इज मॉडल्स। When there is a modal auxiliary in the active voice sentence, the modal auxiliary does not change. जब भी एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ होता है तब उसमें कोई चेंज नहीं होता। द वर्ब फ्रेज बिकम्स मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, यानी मॉडल प्लस बी प्लस V3। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट ऑबे द रूल्स ऑफ द स्कूल, ये एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, मस्ट, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, द रूल्स ऑफ द स्कूल मस्ट बी ऑबेड बाय यू, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देखिए स्ट्रक्चर, मस्ट है वो मॉडल है प्लस बी यूज़ हुआ है और ऑबे का V3 यानी ऑबेड, मॉडल प्लस बी प्लस V3 यूज़ हुआ है पैसिव वॉइस में। फिफ्थ है बाय प्लस नाउन फ्रेज। In the passive voice, the by plus noun phrase at the end of the sentence can be omitted, यानी मिटाया जा सकता है, पर कब? In the following cases. First, जब if the doer of the action is not known, यानी कि जो एक्शन हो रहा है उसका डूअर हमें नहीं पता। एग्जाम्पल, the jewels were stolen। अब यहाँ पे देखिए stolen है पर किसने स्टॉल किया है, not known by whom. B, if the action is more important than the doer, यानी एक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो डूअर से। एग्जाम्पल देखिए, द रूल्स ऑफ द गेम वर इमीडिएटली चेंज्ड। अब बाय कमिटी, अब किसने चेंज किए हैं, कमिटी ने, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डूअर इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक्शन क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी इज इफ़ द डूअर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज एंड असॉर्टेड ग्रुप, असॉर्टेड यानी मिक्सड या कंबाइंड। एग्जाम्पल देखिए, द वीट क्रॉप वॉज हार्वेस्टेड, यानी काटना लास्ट वीक। अब देखिए किसने किया था ये काम, फार्मर्स ने। देखिए फार्मर्स है यानी प्लूरल है, ग्रुप में है। डी है इफ़ द डूअर इज़ नॉन एंड इज़ ऑब्वियस, यानी कि जो डूअर है वो पहचानते भी हैं और वो ऑब्वियस है कि वही डूअर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अवर टेस्ट रिजल्ट्स आर बीइंग अनाउंस्ड इन क्लास। अब देखिए हमारा रिजल्ट क्लास में अनाउंस कौन करता है, ऑब्वियसली यहाँ पे डूअर हमें पता ही चल जाता है कि क्या होगा हमारा डूअर, बाय द टीचर, यहाँ पे डूअर होगा द टीचर। ये सारे जो रूल्स है वो एक्टिव पैसिव वॉइस के बहुत ही ईजी रूल्स हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। There are certain यानी few changes while forming the passive voice in interrogative sentences. अब देखिए एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड यू ब्रेक दिस वाज, तो पैसिव क्या हो जाएगा, वॉज दिस वाज ब्रोकन बाय यू। फिर देखिए हैव यू इटन द ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हैज़ द ऑरेंज बीन ईटन बाय यू। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज हुआ है। हु किल्ड द रैट, तो यहाँ पे पेसिव होगा बाय हुम वॉज द रेट किल्ड। लास्ट है विल यू राइट अ लेटर, तो उसका पेसिव वॉइस होता है विल अ लेटर बी रिटन बाय यू। तो इस तरह से जब एक्टिव वॉइस में से हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस होंगे। सेवेंथ है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हाइल फॉर्मिंग द पेसिव वॉइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर कमांड्स जनरली लेट इज एडेड इन द पेसिव वॉइस। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ये हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर रिक्वेस्ट या ऑर्डर हो तब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए कमांड्स होता है तब जनरली पेसिव वॉइस में लेट ऐड होता है। वर्ड्स सच एज रिक्वेस्टेड और आस्क्ड कैन ऑल्सो बी एडेड इन द पेसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। सी सम एग्जाम्पल्स। एक्टिव है डू इट इमीडिएटली, तो यहाँ पे देखिए कमांड है इसलिए लेट ऐड होगा, लेट इट बी डन इमीडिएटली। सेकंड है हेल्प हिम, लेट हिम बी हेल्प्ड, ये ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, दोनों तरीके से पेसिव वॉइस बन सकता है। थर्ड है डू नॉट टच द वायर, अब ये एक ऑर्डर भी है और एडवाइस भी। ऑर्डर है तो होगा लेट द वायर नॉट बी टच्ड, और अगर एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच द वायर, इस तरीके से पेसिव वॉइस बनेगा। आई होप यू आर क्लियर विथ द रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब लास्ट है इन्फिनिटिव्स। इफ देयर इज एन इन्फिनिटिव इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस द इन्फिनिटिव इज चेंज। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में अगर इन्फिनिटिव है तो जब हम एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तब वो इन्फिनिटिव भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्टेड टू होल्ड द मीटिंग टुडे, अब यहाँ पे टू होल्ड है वो इन्फिनिटिव है। अब देखिए पेसिव वॉइस का सेंटेंस दे वॉन्टेड द मीटिंग टू बी हेल्ड टुडे, अब यहाँ पे देखिए चेंज हुआ है। अब एक्सरसाइजेस देखते हैं। एक्सरसाइज 1 इज tick write the sentence with the correct passive voice construction for the given sentence in the active voice। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया गया है हमें एज अ क्वेश्चन, हमें आंसर में करेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस टिक करना है। फर्स्ट इज शट द डोर, अब यहाँ पे ऑप्शंस है यू मस्ट शट द डोर, लेट द डोर बी शट, लेट अस शट द डोर, लेट द डोर बी शट। पहले तो देखिए ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है और ऑर्डर है, तो ये तो कंफर्म है कि लेट ऐड होगा, तो यहाँ पे देखिए आंसर आएगा बी, लेट द डोर बी शट। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 1 एज अ होमवर्क। कम टू द एक्सरसाइज 2, टिक राइट द सेंटेंसेस विथ द करेक्ट एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है उस पर हमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड द ऑप्शंस आर ए, अ बुक हैज़ बीन रिटन बाय हिम, ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। बी, वेर यू इन्वाइटेड बाय द टीचर, सी, दे आर चीयरिंग द क्वीन, एंड डी इज इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। तो यहाँ पे देखिए सी, दे आर चीयरिंग द क्वीन इज अ करेक्ट एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। सेकंड है उसमें ए है हु हैज़ डन दिस, बाय हुम हैज़ दिस बीन डन, कैन इट बी डन, डिड यू डन दिस। एज वी ऑल नो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, हु हैज़ डन दिस। क्वेश्चन नंबर 3 to 8 इज योर होमवर्क। Exercise 3, change the following sentences into the passive voice. Some sentences may not require a doer. अब यहाँ पे जो sentences है उसके हमें passive voice बनाने हैं और कुछ sentences ऐसे हैं जिसमें doer की require नहीं है। First sentence is unfortunately Sunny told her to sing. अब उसका passive voice होगा unfortunately she was told to sing by Sunny. सेकंड है ऋतिक परफॉर्म्स स्किट्स फॉर द लोकल ड्रामा ग्रुप।
तो यहाँ पे आएगा स्किट्स आर परफॉर्म बाय ऋतिक फॉर द लोकल ड्रामा ग्रुप। आगे के जो भी सेंटेंसेस है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अभी करवाई, उसी बेस पे आपको कंप्लीट करने हैं एज अ होमवर्क। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द टॉपिक इज एक्सरसाइज 4। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द एक्टिव वॉइस। इफ देयर इज नो बाय प्लस नाउन फ्रेज एट द एंड, मेक वन ऑफ योर ओन। फर्स्ट देख लेते हैं। रोवर वॉज टेकन टू द वेट बाय बैनी फॉर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बैनी टुक रोवर टू द वेट फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ पे हमें आंसर में क्या करना है, एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो आपको वही कंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। आपको होमवर्क में 2 to 10 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। आपको एक्सप्लेनेशन मैंने करवा दी है, उसी बेस पे आपको ये सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है। आई होप you are clear. We will meet in next video. Till then, stay happy and stay healthy at home. Thank you.